हेलो क्लास 12। आज आपके इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। आइए समझते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, अ चार्ज ऑफ 90 कूलम, यानी आपको क्यू गिवन दिया हुआ है बेटा 90 कूलम, इज फ्लोइंग थ्रू अ सिल्वर वायर इन अ 1 आवर, और टाइम कितना दिया हुआ है आपको 1 आवर एंड 15 मिनट। कैलकुलेट द करंट इन दी वायर, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको करंट फाइंड करना है, यानी आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 1 घंटा 15 मिनट दिया हुआ है आपको, तो 1 आवर मतलब हो गया 60 मिनट, प्लस में 15 मिनट और ऐड कर दीजिए, तो टोटल मिनट कितने हो जाएंगे बेटा आपके 75 मिनट जो है टोटल हो गए। अब मिनट को चेंज करना होगा आपको किस में, सेकंड में, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, क्यू इज इक्वल टू होता है आई टी। क्यू की वैल्यू कितनी है 90, आई कितना दिया हुआ है फाइंड करना है, और टाइम कितना दिया 75 इंटू 60। जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ जाता है डिवाइड में, तो 90/75 इंटू में कितना आ गया 60 इज इक्वल टू कितना आ गया करंट। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.02 एम्पियर। कितना आएगा बेटा 0.02 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर, आई की वैल्यू बेटा कितनी दी हुई है 300 मिली एम्पियर। तो ये मिली को चेंज करना पड़ेगा, तो 300 ऐसी रहना है, तो मिली को चेंज करने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा बेटा एम्पियर। A current of 3 milliampere is flowing through a filament. How many electron, यानी n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और इलेक्ट्रॉन की बात हुई तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट पर मिनट, और टाइम आपको कितना दे रखा है उसने, टाइम आपको दे रखा है 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा 60 सेकंड होते हैं। तो एन फाइंड करना है, तो हमें मालूम है क्यू इज इक्वल टू कितना होता है आई टी, इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, और क्यू इज इक्वल टू कितना होता है एन ई, इसे मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। इसके पास भी क्यू है और इसके पास भी क्यू है, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, तो आई टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा एन ई। आई की वैल्यू कितनी है अपने पास 300 इंटू 10⁻⁻³ टाइम कितना दिया हुआ है 60 सेकेंड, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और ई की वैल्यू होती है फिक्स 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻। जिसकी वैल्यू निकालना है उसको अकेला छोड़ना पड़ता है, तो यहाँ लिखेंगे 300 इंटू 10⁻⁻³ इंटू में 60 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। जब इसे सॉल्व करेंगे अपन लोग तो कितना आएगा 1.125 इंटू 10⁻20, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 1.125 इंटू 10⁻20। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए कि उस कंडक्टर में जो है इतने इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस, रेडियस आपको गिवन दी हुई है कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻11,
मीटर विथ अ स्पीड ऑफ, और स्पीड आपको गिवन दी हुई है यानी स्मॉल v की वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, एक हाइड्रोजन एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं और उसकी ऑर्बिट की रेडियस दी हुई है 5 इंटू 10⁻11 मीटर विथ अ स्पीड ऑफ 2.2 इंटू 10⁻6, जो पॉइंट है 2.6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द इक्विवेलेंट करंट, आपको जो है आई फाइंड करना है, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया हुआ है, मतलब ई की वैल्यू दी हुई है, फिक्स होती है। ई इज इक्वल टू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो आपको मालूम है कि टाइम टेकन इज इक्वल टू 2πr अपॉन में स्मॉल b। कैपिटल टी ऐसी रहने दो, 2 ऐसी रहने दो। पाई की वैल्यू बेटा कितनी होती है 22/7। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन में b कितना दिया हुआ है बेटा 2.2 इंटू 10⁻6। और जब इसे सॉल्व करेंगे, या सॉल्व करने से पहले से एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, और यहाँ लिखेंगे वी नो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए n इज इक्वल टू 1/t कर दीजिए। n ऐसी रहने दो और t की वैल्यू जो रखी हुई है उसे रेसिप्रोकल कर दो, तो कितना जाएगा 2.2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 22/7 इंटू में 5 इंटू में 10⁻⁻11। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, n की वैल्यू 7 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, n की वैल्यू आ गई, और फाइंड आपको क्या करना था, करंट फाइंड करना था। अब फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE। Q ऐसी रहने दो, n की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 इंटू 10⁻15, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी दी है 1.6 इंटू 10⁻⁻11। 16 7 सा कितने होते 112 और -6 कूलम। Q आ गया, n भी है, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Q इज इक्वल टू IT। टाइम जो है आपको दिया था उसमें 1 सेकेंड, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 11.2 इंटू 10⁻⁻6। I की वैल्यू और T की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है उसमें 1 सेकेंड। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 11.2 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू I। जी आ गया बेटा आपका एम्पीयर। ठीक है, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ के अच्छी तरह सीख लें, और अगर कोई डाउट होता है तो डाउट जरूर क्लियर करें।